अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आप लोग जानते हैं कि साल 2025 का आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है और इस पूरे साल में जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन में आपको असिस्ट करने के लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो प्लेलिस्ट अपलोड की है। उसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाजमन आपने इस प्लेलिस्ट में मौजूद तमाम लेक्चर्स को बगौर सुनना है, इसमें बताई गई टिप्स को फॉलो करना है और इसमें डिस्कस किए गए MCQs को आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। आज का हमारा लेक्चर जनरल नॉलेज के हवाले से है। जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सवालों को आपने मेरे आंसर बताने से पहले इनका आंसर अपने पास नोट डाउन कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल सके कि आपके कितने सवाल ठीक थे और कितने गलत थे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले यहीं पॉज करें। इस वीडियो को पॉज करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उस लिंक के थ्रू हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। ये कम्युनिटी ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लैट के हवाले से अपडेटेड रखा जाता है और अपडेटेड के अलावा आपके साथ इस तरह के क्विज वगैरह भी शेयर किए जाते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं। आपने इस कम्युनिटी को ओपन करके यहाँ फॉलो के बटन पर क्लिक कर लेना है और इसको फॉलो कर लेना है और जो नोटिफिकेशन है इसको ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि तमाम अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर हो सकें। अब पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने अपने पास मार्क करने हैं। तो क्वेश्चन है जी, माउंट एवरेस्ट लाइज इन। अब ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने दुरुस्त ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन A एंड B को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये बेसिकली हाईएस्ट माउंटेन पीक है और ये दो कंट्रीज बेसिकली इसकी ऑनरशिप को शेयर करते हैं, एक चाइना और दूसरा नेपाल। अब ये बेसिकली जो माउंटेन पीक है ये कौन सी माउंटेन रेंज में आती है इसको सर्च आउट करके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन वॉज। अब टेलीफोन जो है वो किसकी इन्वेंशन है? ऑप्शन को रीड आउट करें। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है, लैट में रिपीटेडली पूछा गया है, मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पूछा गया है। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेडली आपको मेरे जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस होते नजर आएंगे। उसकी रीजन ये है कि ये वो क्वेश्चन है जो लैट पे रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इनका जानना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। कुछ बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। तो अब जो है टेलीफोन के इन्वेंटर के हवाले से बात की जाए तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने अपने पास दुरुस्त ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन B को मार्क किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि AI स्टैंड्स फॉर। अब मैंने आपको जिस तरीके से बताया मुख्तलिफ लेक्चर्स में कि जनरल नॉलेज जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर और बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम रिलेट करेंगे कि ये कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन और बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आप समझे कि मैट्रिक के बच्चे से अगर ये पूछा जाए, जो अगर वो अवेयर है तो आसानी वो इसको मार्क कर सकता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इस क्वेश्चन के दुरुस्त आंसर के तौर पे ऑप्शन B को मार्क किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो कौन सा कंट्री है? ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन B जापान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जापान बेसिकली एशिया की कौन सी साइड पे लाई करता है, इस क्वेश्चन को आपने सर्च आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज। अब सऊदी अरेबिया के कैपिटल के हवाले से पूछा जा रहा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मुख्तलिफ कंट्रीज के कैपिटल्स और उनकी करेंसीज, उनकी एयरलाइंस, इनके हवाले से क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है। तो सऊदी अरेबिया, इसके अलावा ईरान, इसके साथ अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, इस तरह वो कंट्रीज जो कि डिस्कस होते हैं जिनसे पाकिस्तान के रिलेशंस हैं या जो बड़े ममालिक हैं, उनके कैपिटल्स के बारे में और करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सऊदी अरेबिया के कैपिटल के हवाले से डिस्कस करें तो ऑप्शन A रियाद जो है इसका
इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड द लीग ऑफ नेशंस। अब यहां मैं आपको लीग ऑफ नेशंस के हवाले से नहीं बताऊंगा, आपने इसको सर्च करना है। सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका क्या पर्पस था और इसको जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्लेस किया, ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन क्यों रिप्लेस किया इसको भी जरा आपने सर्च करना है। सो लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। अब यूएनओ कब एस्टैब्लिश हुई है ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस भी करेंगे, आपने कमेंट में मुझे अभी इस वीडियो को पॉज करके बताना भी है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको तैयारी के लिए मिलें, आपको एक कंप्लीट कोर्स की एक्सेस दी जाए जिसमें हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स भी मौजूद हों, डिजिटल नोट्स भी मौजूद हों, आपके टेस्ट भी कंडक्ट हों, आपको टीचर की एक्सेस भी मिले जिनसे आप डिस्कस करके अपनी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करवा सकें, तो आप हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे स्टूडेंट्स को इस वक्त 50% डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो इस 50% डिस्काउंट को क्लेम करके आप जो है वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है। मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरीके से UN है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से भी अक्सर औकात आपसे पूछ लिया जाता है। जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि सार्क है, इनकी लैंग्वेजेस, मेंबर कंट्रीज और साथ साथ इनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से इनकी जो फाउंडिंग डेट है उनके हवाले से सवाल पूछ लिया जाता है। तो इनकी लिस्ट आपने हमेशा अपने पास प्रिपेयर रखनी है। जनरल नॉलेज में 4 से 5 क्वेश्चंस तो आप इसी तरीके से बासानी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स को टच किया जाता है। तो अब ICJ के हेडक्वार्टर के हवाले से बात की जाए, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी हेग को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब डेफिनेटली जेनेवा जो है ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी जो है ना मखसूस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के हवाले से मशहूर है। पेरिस भी हेडक्वार्टर के हवाले से है और न्यूयॉर्क भी हेडक्वार्टर के हवाले से है, लेकिन ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जब आप स्टडी करेंगे तो ये सारे नाम आप हेडक्वार्टर्स की लिस्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल इज, अब इस तरह के फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो है कौन सा है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी चीता को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज नोन एज, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे क्रीपर ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच कॉन्टिनेंट हैज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन, ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी अंटार्कटिका को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे 5 जून को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां पर एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है कि मुख्तलिफ किस्म के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इस हवाले से भी आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है सिलेक्टिवली। ऐसा नहीं कि सारी डेट्स को याद करने बैठ जाना है, लेकिन आप जिस तरीके से अब एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है, तो इसके दिन के बारे में आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट कर लेना है कि जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो, अब ये आपकी ज़हन के ऊपर है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक स्टूडेंट को बासानी पता चल जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़नी है, तो वो जो है इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर सवाल जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है वो खुद में एक टॉपिक है जो आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस तरह की मजीद चीजें सर्च करें। उसके बाद साउथ कोरिया के कैपिटल के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने सियोल को मार्क किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। अब ये लैंड ऑफ राइजिंग सन और ये क्वेश्चन जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है लॉ एडमिशन टेस्ट में। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे फिनलैंड को आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने चाइना ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हाइड्रो पावर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस
नेशंस वाज फाउंडेड इन। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको लीग ऑफ नेशंस का बताया उससे रेलेवेंट है और उस वक्त मैंने आपको ये डेट सर्च करने के लिए भी कहा था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी 1945 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इससे कनेक्टेड पाकिस्तान स्टडीज का एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जब यूएन का मेंबर बना था तो कौन से कंट्री ने अपोज किया था, कौन से नेबरिंग कंट्री ने सबसे पहले अपोज किया था, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पास पेपर्स से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के पास पास पेपर कंपेंडियम का होना मैंडेटरी है। आप चाहे किसी भी रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ लैट से पढ़ रहे हैं, आपके पास पास पेपर कंपेंडियम का होना जरूरी है, क्योंकि 2018 से लेके अब तक के जितने भी ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि सारे पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जितने ऑथेंटिक अवेलेबल हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं और वो पेपर्स कंप्लीट फॉर्म में हैं। उसमें आपको एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स भी दिए गए हैं। तो आपने करीब तरीन स्टोर से लैट पास पेपर कंपेंडियम को लाजमी खरीद लेना है या इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि तैयारी करते हुए आपको अंदाजा होगा कि किस नेचर के क्वेश्चंस को पढ़ना है, किन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना। बाज दफा मैंने देखा है कि मार्केट में 1,000 पेजेस की किताबें अवेलेबल हैं। ट्रस्ट मी, वो सारा का सारा इररिलेवेंट मटेरियल है जो आपको कंफ्यूज करता है। रिसोर्स हमेशा वही अच्छी होती है जो ब्रीफ फॉर्म में आपको कम वक्त में अच्छा मटेरियल दे और आपको टू द पॉइंट प्रिपेयर करने में असिस्ट करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ओलंपिक गेम्स वर ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ओलंपिया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की करेंसी को प्रिपेयर करने से क्या मुराद है कि इसके कैपिटल के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। सो करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड क्या है, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी फ्रैंक को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इज। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और लॉ एडमिशन टेस्ट में एक से ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है मरियाना ट्रेंच, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी आइंस्टाइन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रखता है कंट्री वो इंडिया है। इस वजह से जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर है, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है। अच्छा, उसके बाद सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी कैलिफोर्निया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हिच वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना एंड साइन द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ट्रेड विद इट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान सबसे पहला वो मुस्लिम कंट्री है जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद उसके साथ इकोनॉमिक टाइज जो है वो बनाए। सो पांडा इज द सिंबल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पांडा जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजा शाह पहलवी वाज द किंग ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी ईरान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज। आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल कौन सी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे प्रिंटर को मार्क किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। ऑप्शंस को रीड आउट करें, करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं जो शॉर्टकट की के हवाले से है, कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है, जो जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है। कंट्रोल प्लस एफ इज द शॉर्टकट टू। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब आपने कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो कंट्रोल प्लस एफ को जो है वो हम प्रेस करते हैं और ये यूज किया जाता है टू फाइंड समथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑब्जॉर्ब। तो प्लांट्स जो है वो क्या ऑब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपने मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सो
करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 2025? ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। आप जानते होंगे, अगर करेक्ट ऑप्शन आप जानते हैं तो ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। जनरल नॉलेज के हवाले से ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं और आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चंस खुद में टॉपिक्स भी हैं और इनसे कनेक्टेड क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर भी करना है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप द लॉ चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लैट की प्रिपरेशन में असिस्टेंस से लेके आपको आपकी जो एकेडमिक जर्नी है लॉ की, उसमें भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।